हेलो साथियों, सभी को जय हिंद, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को आदाब। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ यार आप सभी अच्छे होंगे। एक बार मुझे ये बता दो, आप सभी को आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है नहीं आ रही है? आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है बच्चों? आ रही है सर, आ रही है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को आदाब। और कैसे हो आप सब? हाँ भाई, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? लो भैया, आवाज़ भी ठीक आ रही है। और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई सभी की ठीक चल रही है बच्चों? लाइक वाइक कर दो जल्दी जल्दी सभी, ठीक है? फिर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का अपना काम। और बच्चों, क्लास जल्दी लेने का मतलब यही था कि जल्दी से आप निमट जाओ। और सभी को नमस्कार भैया। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। पूरा आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो इसी के ऊपर टारगेट है। और जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ से ही हम टैकल कर देंगे आज के इस लेक्चर से बच्चों। ठीक है, जो भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं या पेपर में आ चुके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों आज के जो इस लेक्चर में। ठीक है, आसान भाषा में जितने भी सिंपल लैंग्वेज हो सकती है बच्चों, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों मुद्दे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको पहले पिछले लेक्चर की बात कर लेते हैं बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा और कब कब क्या क्या पढ़ा बच्चों। ठीक है, तो पहले उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा और आपको क्या क्या पढ़ाया। तो बच्चों, हमने पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद हो बच्चों, तो पहले और दूसरे लेक्चर में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बच्चों क्या पढ़ाया था? गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। चाहो तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बच्चों पूरा रिवीजन करा रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा था कि जो इसमें वेलोसिटी निकल के आती है बच्चों, जो वेलोसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है बच्चों वी एक्स माइनस वी, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ या एक्स प्राइम की बात कर रहा हूँ बच्चों। और वी प्राइम, अगर मैं वी प्राइम की बात करता हूँ बच्चों, तो हमारा वी वाई निकल के आता है। अगर जेड प्राइम की बात करते हैं बच्चों, आपका वी जेड निकल के आता है बच्चों। ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बताना पड़ रहा है बच्चों क्योंकि इसमें मैं माइकलसन मोर्ले जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इसमें मैं इस चीज़ का यूज करूँगा बच्चों। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और बच्चों मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि इसमें जो टाइम होता है और जो टाइम प्राइम होता है, यानी जो टी होता है और टी प्राइम जो होता है वो इक्वल होता है। और अगर आपके बच्चों याद हो तो मैंने आपको कहा था कि F बराबर एम ए होता है, चाहे आप F प्राइम की बात करो चाहे आप सिंपल F की बात करो, सभी जड़त्वीय फ्रेम में लगने वाला जो बल होता है वो एक समान होता है बच्चों। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि अगर आपका एक आपका एस है और एक आपका फ्रेम एस प्राइम है, एक तो फ्रेम आपका कौन सा एस फ्रेम है और दूसरा आपका एस प्राइम फ्रेम है। तो मैंने कहा था अगर आप इस वाले फ्रेम में बैठे हुए चाय पी सकते हो बिना छल के, तो आप इसमें भी बिना छल के हुए चाय पी सकते हो, चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके थे बच्चों। अब हम आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, आज का हमारा काम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझते रहना क्योंकि समझने वाला ही टॉपिक है बच्चों आज का। ठीक है, चलिए मैं अपनी पीपीटी मैंने खोल चुकी है। तो बच्चों देखो, आपको मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। देखो बच्चों, इस पे ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर फोकस करो। बस मैं क्या बोलना चाहता हूँ और आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो आपका ना कहीं टाइम वेस्ट होता है बच्चों। और टाइम वेस्ट जब होता है तो बच्चों मैं नहीं चाहता आपका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कोशिश करी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की और आपको नोट्स में ही समझाने की बच्चों। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। ठीक है बच्चों, चलो तो हम बात कर लेते हैं भैया आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी होती है बच्चों, ये क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है? आवाज़ आ रही है ना सबको? एक सेकंड। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, एक सेकंड बच्चों।
प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, एक सेकंड, मुझे लग रहा है कहीं आवाज़ ना भाग जा बस। आ रही है, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा यार टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, अभी सिस्टम बंद हो जाता है अभी। चलो बच्चों, हम इसकी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में आपने पढ़ा था कि प्रकृति में जितने भी नियम होते हैं ना, सभी जड़ते फिरों में एक समान रूप के होते हैं। मैंने आपको कई थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था ये सब चीज़, ठीक है बच्चों। और ये भी बता दिया था संवेग संरक्षण का नियम सभी जड़ते और निर्देश तंत्रों में लागू रहता है। ये सब चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों। अब सपोज करो बच्चों, अब ऐसा जरूरी थोड़ी है, देखो अब यहाँ पे चलते हैं, नहीं तो आप बोर हो जाते हो कि सर आपको लिखा लिखा मिल जाता है ना, तो आप सोचते हो सर ये तो हम पीडीएफ में से भी पढ़ लेंगे। बच्चों ऐसा मत सोचा करो आप सभी, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ न्यूटन के नियम को ही फॉलो करे, बताओ। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है बच्चों कि हर चीज़ न्यूटन के नियम को ही फॉलो करे, न्यूटन लॉ को ही फॉलो करे। अब कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करती। आपने पूछा सर कैसे, मैंने कहा बेटा एक काम करो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो आपका कूलाम का नियम है, बोल सकता हूँ जो विद्युत बल है, आपको पता है ये आवेश आवेश के मध्य जो बल होता है उसको ही तो बोलते हैं बच्चों हम विद्युत बल। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों कि अगर मैं एफ की बात करता हूँ, जो आपका विद्युत बल होता है वो कितना आता है 1/4π/f/0 इंटू Q1 Q2/R², ये आता है भैया एफ। चाहे अगर हम चुंबकीय बल की बात करते हैं, अच्छा बच्चों अगर हम बी की बात करते हैं बच्चों, बी चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, अगर बच्चों हम बी की बात करते हैं बी की, तो आपका आ जाता है μ0/2π I/r एंड फाई कैप, बच्चों ये आ जाता है आपका बी। अगर बच्चों हम बात करना चाहें ई की, जो आपका विद्युत वाहक बल होता है, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में विद्युत वाहक बल, तो बच्चों ये आ जाता है आपका d∅/dt, ठीक है। ये सब चीज़ होते हैं, आपके ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है ना। तो और बच्चों अगर आप एफ पढ़ते हो, यानी जो चुंबकीय बल होता है वो बच्चों आता है आपका QVB, और अगर आप यहाँ से वेक्टर हटा देते हो तो आपका आ जाता है F=QVB sin थीटा। ये सब चीज़ आपने पढ़ी है बच्चों। ये अब इन पे बच्चों क्या होता है, इन पे आपका जो आपका बोल सकते हैं जो न्यूटन का नियम इन पे लागू नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि भैया मैग्नेटिज्म है या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इन पे लागू नहीं होता। अब हमको क्या काम करना है बच्चों, हम एक मैक्सवेल इक्वेशन बनाते हैं इन सभी की हेल्प से। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में अच्छे से कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है बच्चों। मैक्सवेल इक्वेशन सभी बच्चों को पता होगा बच्चों कि सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ा था एक टॉपिक, और आपके पेपर में भी आया था मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चों। तो बच्चों मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, लिख लेना। मैक्सवेल इक्वेशन होता है डेल डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू ρ/ε0 एंड डेल कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू B/dt, ठीक है बच्चों, B/dt। बच्चों नोट करते हुए चलना यार, क्योंकि लिखने को मैं वहाँ पे भी दिखा सकता हूँ आपको, पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम हो जाता है, मुझे ऐसा महसूस होता है खुद ही कि आपका जो है ना इंटरेस्ट कम हो जाता है वहाँ से दिखाने में और यहाँ से लिखने में। आप यहाँ से लिखते रहते हो साथ के साथ, वहाँ पे सोचते हो यार पीडीएफ फाइल तो मिलेगी उसमें से बाद में पढ़ लेंगे, और आप वीडियो छोड़कर भी चले जाते हो। तो ऐसा मत किया करो, ठीक है ना, आपका ही लॉस होगा उसमें। अच्छा बच्चा अगर मैं बात करता हूँ कि जो आपका बी होता है, बी का डाइवर्जेंस की बात करता हूँ बच्चों, उसका डाइवर्जेंस निकल के आता है 0। अच्छा बच्चों आपने पढ़ा है, मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बताता हुआ चल रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा बेस बन जाए। अच्छा बच्चों अगर मैं इसका कर्ल की बात करता हूँ, कर्ल ऑफ बी, तो बच्चों वो आता है आपका लगभग निकल के म्यू नोट जे वेक्टर प्लस μ0 ε0 डेल ई वेक्टर जे वेक्टर। बच्चों ये सब चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके बच्चों। अच्छा मैन मुद्दे की बात पर आओ सर, मैन मुद्दा क्या है हमारा, भैया मैन मुद्दा बहुत तकड़ा है हमारा। ओके ठीक है, चलो हम वहीं पे चलते हैं, नहीं तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। चलो तो बच्चों ये सब चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो भी आपके नियम मैंने आपको बताई, ये वाला नियम, ये सब चीज़, यानी जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो और विद्युत में पढ़ते हो, ये नियम हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते बच्चों।
हाँ यार लाइक कर दिया करो, ठीक है। और इसी वजह से बच्चों हम एक मैक्सवेल समीकरण बनाते हैं जो आपको इस टाइप में दिखाई देती है बच्चों। यार बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ बनाने में शॉर्ट में, ठीक है ना। तो थोड़ा एक लाइक वाइक से मोटिवेशन मिलता है हमको, ठीक है। तो बच्चों अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करते हो, अलजेब्रा एंड सब चीज़ कैलकुलेशन लगाते हो बच्चों, तो आपको ये एक इक्वेशन बनकर प्राप्त होती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो दो इक्वेशन निकल के आई है, एक तो आपका ई के फॉर्म में निकल के आई है बच्चों, एक बी के फॉर्म में निकल के आई है। और बच्चों इन्हीं इक्वेशन को हम बोलते हैं भैया वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं सर? हम इन इक्वेशन को बोलते हैं तरंग समीकरण बच्चों, तरंग समीकरण, तरंग समीकरण। भाई मुझे पूरा विश्वास है आपने बीएससी सेकेंड ईयर में जरूर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ा तो भाई कहीं ना कहीं आपकी फिजिक्स में थोड़ा कमज़ोरपन है, तो उसके कमज़ोरपन को कम करना पड़ेगा बच्चों, ऐसा काम नहीं चलने का। तो बच्चों जहाँ पे ये सी होता है, सी आप सभी को पता है, सी प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, ठीक है। बच्चों आपने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ पॉइंट जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना बच्चों। बच्चों अगर मैं बात करता हूँ कि गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अनुसार बच्चों आपका एस है, देखो एक आपका एस फ्रेम है, हाँ सर, एक आपका एस प्राइम फ्रेम है, हाँ सर, उनका वेग अलग अलग होता है, पता है सबको? हाँ सर पता है, पता है, पता है, पता है सर। आपने कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि वेलोसिटी में माइनस आ जाता है बिना प्राइम वाले में, और दूसरे वाले में क्या होता है, अगर दूसरे फ्रेम में बात करेंगे तो अलग अलग होगा उनका वेलोसिटी। मैंने कहा चलो ठीक है। पर बच्चों अगर हम बोलना चाहें, अगर हम ये बोलना चाहें कि यानी जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार, मैक्स यहाँ पे लिख लेना इस वाली लाइन को, मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार गैलेनियन ट्रांसपोर्ट के तहत अपरिवर्तित नहीं रहते, मतलब ये जो होता है बच्चों चेंज नहीं हो पाती, यानी जो वेलोसिटी है वो वही बनी रहेगी। अगर प्रकाश का वेग यहाँ पर ये है तो प्रकाश का वेग यहाँ पर भी यही बना रहेगा बच्चों, यही बना रहेगा। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे बाद में आइंस्टीन, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना आइंस्टीन इसको चीज़ को अपने जो पोस्टपोन इसके निकल के आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, अभिनति, अभिनति नहीं बोलते, अभिगति। एक सेकंड, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मैं चेकआउट कर लेता हूँ क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ अभिगृहित बोलते हैं, अभिगृहित। तो बच्चों अभिगृहित में ये निकल के आएगा कि प्रकाश का वेग सभी फ्रेमों में, सभी जड़ते फ्रेमों में एक समान होगा, ठीक है बच्चों, अभिगृहित बोलते हैं, ठीक है ना। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट, ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है बच्चों। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ माइकलसन मोडले प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जो था। तो बच्चों इसमें क्या हुआ था, देखो बहुत ध्यान से समझ लेना यार, ऐसी बात नहीं है, बहुत टुच्ची सी बात है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेपर में बता दूंगा पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। पर मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा, जो बच्चे पूरे पढ़ना चाहे पूरे पढ़ लेना, पर बीच बीच में से पॉइंट भी निकल के आएंगे ना पेपर के लिए, तो वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों, ठीक है। चलिए सर 15 मिनट हो चुके हैं हमें, तो भैया बहुत जल्दी जल्दी अब स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट करने के बाद पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी लपेटने हैं। चलिए सर, माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों, पहला इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों, इसका उद्देश्य है ईथर के फ्रेम में धरती का वेग निकालना। भैया जो माइकलसन थे उनका ये काम था बच्चों, ये बोल सकते हैं 1900 कुछ ईस्वी की बात है, मतलब 90s में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक यही था कि माइकलसन मोडले ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसमें ये बात बताई गई थी, और वो ऐसा ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे। अभी बताएंगे यार भैया इसमें क्या निष्कर्ष निकले थे, क्या चीज़ इन्होंने बताया था, क्या चीज़ नहीं बताया था, वो भी अच्छे से समझेंगे बच्चों। पर अगर हम बात करने, इन्होंने कहा था एक फ्रेम लेना है हमको, मगर क्या, उन्होंने कहा भैया एक ईथर का फ्रेम ले लो, मगर ठीक है भैया एक ईथर का फ्रेम ले लेंगे, और उन्होंने कहा कि इसके सापेक्ष में धरती का वेग निकालने की कोशिश करूँगा। अब आपके मन में हंसी आ रही होगी, भैया ऐसा निकाल दिया तो इन्होंने धरती की वेलोसिटी। अरे अरे लॉजिक यही तो है, बस यही तो हमको समझना है कि धरती का वेलोसिटी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, 30 से 40 मिनट मैं इसी चीज़ में लूँगा आपको, इसी समझाने में। क्या समझाने में सर? सर इसी चीज़ को मैं समझाऊंगा कि अगर एक फ्रेम एस है और एक आपका एस प्राइम फ्रेम है, क्या दोनों में प्रकाश का वेग, जो प्रकाश की वेलोसिटी होती है सी, प्रकाश की वेलोसिटी जो होती है 3 × 10⁸, दोनों फ्रेमों में समान क्यों होती है, जड़ते फ्रेमों में समान क्यों होती है, इनिशियली फ्रेम में समान क्यों होती है, बस यही हम 30 से 40 मिनट में समझेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपना कार्यक्रम। बच्चों एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, सभी को दिख रहा है? हाँ सर सभी को दिख रहा है,
देखो नहीं तो टाइम वेस्ट होता, मैंने आपको साथ के साथ बना के दे दिया यहाँ पे। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक शीशे की प्लेट रखी होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है जिसमें मैंने रेड रेड से खींचा है बच्चों, ये आपकी एक शीशे की प्लेट होती है बच्चों। इसमें हम क्या काम करते हैं बच्चों, एक प्रकाश पुंज डालना स्टार्ट कर देते हैं। क्या डालना स्टार्ट करते हैं सर, हम इस पर एक प्रकाश पुंज, बच्चों यहाँ पे लिख लेना चाहो तो प्रकाश पुंज, इस पर हम क्या डालना स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक प्रकाश पुंज डालते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जैसे आपने प्रकाश इस शीशे की प्लेट पर डाला तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा प्रकाश तो इधर को चला जाएगा सीधा, क्योंकि शीशे की प्लेट है भाई, तो थोड़ा सा प्रकाश तो ऐसा निकल जाएगा, थोड़ा सा ऐसा होगा जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसकी हेल्प से इधर की ओर। तो हम क्या काम करते हैं बच्चों, हम नहीं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये जो है पूरा ये एक्सपेरिमेंट है। क्या है बच्चों, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जो माइकलसन मोर्ले ने किया था। ठीक उसी चीज़ को बताना चाह रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या सिस्टम तैयार करा था अपना इस पूरे प्रोसीजर को अपनाने के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो उन्होंने क्या काम करा बच्चों, जैसे ही लाइट इधर को मुड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनते रहना। जैसे ही लाइट बच्चों इधर की ओर मुड़ी तो इन्होंने एक दर्पण लगा दिया बच्चों, जिसका नाम इन्होंने रख दिया M2। M2 का मतलब दूसरा दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, एक दर्पण इधर भी लगा दिया जिसका नाम रखा है इन्होंने M1। M1 दर्पण, M1 दर्पण का मतलब यही है कि भैया ये पहला दर्पण हो गया, ये दूसरा दर्पण हो गया, दर्पण रखे हैं, बस सिंपल सी बात ये समझ लो आप। हाँ सर ठीक है। फिर क्या देखते हैं भैया, आपको पता है दर्पण यहाँ पर रखा हुआ, सपोज करो दर्पण है और तुम इस पे दर्पण पर लाइट मार रहे हो, तो ऐसा थोड़ी लाइट इसमें से निकल जाएगी, नहीं भैया लाइट नहीं निकलती। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि तुमने कहा भैया अगर लाइट इस पे मार रहे हो ना तो लाइट ऐसे आने के बाद ऐसे वापस चली जाती है। मैं कहा हाँ भाई ठीक कह रहे हो। तो इसका मतलब भैया तुमने इस पे ऐसे जब यहाँ पे दर्पण लगा दिया तो लाइट ऐसे चली गई और फिर वैसे ही वापस आ गई। ऐसी सेम बच्चों, ऐसी लाइट इधर की ओर गई और ऐसे ही वापसी आ गई। अगर बच्चों मैं ये बोलना चाहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब दर्पण से लेकर, बच्चों बहुत ध्यान से समझते रहना। हाँ, एक से दो क्वेश्चन आएंगे बच्चों, पर ऐसा कर लो ना कि कहीं से भी क्वेश्चन आए भैया हो जाए आपके क्वेश्चन। ठीक है, इसी वजह से मुझे, मेरा मतलब यही होता है कि बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसी वजह से मैं आपको डीपली पढ़ाता हूँ। मैं अगर मैं चाहूँ तो 2 से 4 क्वेश्चन करा दूँ, वही पेपर में आ जाएंगे। पर अगर बाई चांस, अगर निगेटिविटी सोचो ना कि अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आया या 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए वे नहीं आए, तो फिर कुछ और क्या आ सकता है वो तो समझना है ना हमको। हाँ ठीक है ना, ठीक है सर ठीक है। तो बच्चों हम क्या काम करते हैं, बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका शीशे की प्लेट रखी हुई है, जो यहाँ पे दर्पण है, मैंने बोल दिया बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो L है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको, पर समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा कि उतारना आपको सारा है, मैं कह रहा हूँ समझ लो बस, क्योंकि समझने से ये होगा कि आपको मेमोरी इतनी पावरफुल हो जाएगी आपकी कि आपको बस एक बार रिवाइजन करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको रिवीजन कर लोगे ना तो आप कहोगे यार सर बहुत आसान है, ये तो MCQ तो नहीं उड़ेंगे बिना पढ़ो। ठीक है, इस वजह से हमको पूरा डिटेल में पढ़ाना पड़ता है और बच्चों को पढ़ना पड़ता है। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ लाइट जो होता है, यहाँ से जो ऐसे जा रही थी बच्चों, इधर की तरफ जा रही थी लाइट, उसका थोड़ा भाग नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसे सेम बच्चों थोड़ा भाग नीचे की तरफ आ जाता है। उस लाइट के भाग को बच्चों हम एक माइक्रोस्कोप लगा देते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लगा रहे हो सर, यहाँ पे बच्चों हम एक माइक्रोस्कोप लगा देते हैं, माइक्रोस्कोप। उसकी हेल्प से जब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जब उसकी हेल्प से देखते हैं तो हमको बच्चों थोड़ा इस टाइप में आपको चित्र देखने को मिलेंगे। चित्र का मतलब अभी बताता हूँ क्या होता है। देखो बच्चों, तो आपको एक डार्क, एक ब्राइट, 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 इस प्रकार की बच्चों आपको फ्रिंजें प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी सर, आपको इस टाइप की क्या प्राप्त होंगी सर, आपको इस टाइप की बच्चों फ्रिंजें प्राप्त होंगी। फ्रिंज जिनको बोलते हैं फ्रिंज। ठीक है बच्चों, इस टाइप की आपको फ्रिंजें प्राप्त होंगी और आपको पता है भैया, ठीक है, फ्रिंजें प्राप्त होंगी। अब बच्चों हमारा दूसरा काम है, देखो अब इन्होंने कहा था, इन्होंने मतलब जब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने बच्चों एक बात और कहा था। मैंने कहा हाँ जी बताओ। उन्होंने कहा कि भाई आप किसके भी सापेक्ष निकालना चाह रहे हो। आपने, जैसे मैंने कहा, उद्देश्य इसका क्या था बच्चों, इसका उद्देश्य था ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग निकालना। यही तो उद्देश्य था। देखो आप यहाँ पे, ईथर के फ्रेम में धरती का वेग निकालना, पृथ्वी का वेग निकालना। तो बच्चों इन्होंने क्या काम करा, ईथर के वेग फ्रेम में, तो बच्चों इन्होंने क्या काम करा, ईथर का एक फ्रेम बना दिया। जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ईथर का फ्रेम है बच्चों। किसका फ्रेम है बच्चों, ये ईथर का फ्रेम बनाया हुआ है। और बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ईथर जो इन्होंने माना है बच्चों यहाँ पे,
ये काल्पनिक फ्रेम है, काल्पनिक फ्रेम है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। काल्पनिक फ्रेम है यहाँ पे ईथर, ठीक है बच्चों, बता रहा हूँ पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस वजह से कहते हैं भैया डीपली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होगा, अगर हम जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका रिविजन भी होता चला जाएगा और साथ के साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वाकई में पेपर में आ रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। हम क्या काम करते हैं बच्चों, ये जो आपको एस प्राइम फ्रेम दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो आपको एस प्राइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसकी वेलोसिटी बच्चों v है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है। मैंने मान लिया ये है आपका, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, धरती की बात कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया जो एस प्राइम फ्रेम है वो धरती है और इसकी वेलोसिटी v है। चलो सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बच्चों मैं क्या काम करता हूँ, देखो आप देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो सर, आप ये देख पा रहे हो बच्चों कि जब आप इधर की तरफ चलोगे बच्चों, देखना जरा एक सेकंड, देखो जब बच्चों आप इधर की तरफ चलोगे, इधर की तरफ मतलब यहाँ से आप चल रही है लाइट आपकी, यहाँ से प्रकाश पुंज निकली है बच्चों आपकी, और आप इधर की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, इधर की तरफ, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होगा बच्चों। देखो डायग्राम भी आपके सामने और मैं आपको बताता हुआ ही चल रहा हूँ क्या आपके सामने होने वाला है बच्चों। अब देखो अगर आपकी लाइट जो है वो इधर की तरफ चल रही है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा था बच्चों, यानी जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वेलोसिटी वाली, उसमें आपने पढ़ा था वी एक्स इजिकल टू होता है बच्चों वी एक्स माइनस वी एक्स प्राइम इजिकल टू वी एक्स माइनस वी। आप सभी ने पढ़ा है, हाँ सर पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया। पर बच्चों इन्होंने कहा था कि जो वेलोसिटी होगी वो इसमें जो वेलोसिटी होती है, देखो वी एक्स का मतलब वी एक्सिस, यानी जो आपका एक्स एक्सिस में वी मूव कर रहा है, यही तो मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो यहाँ से कागज़ के तल के लंबवत निकल के आ रहा है, हमारे फ़ोन के लंबवत जो निकल के आ रहा है, ये बच्चों जेड एक्सिस है। हाँ सर ठीक कह रहे हो। इसका मतलब तो बच्चों ये हुआ ना सिंपल, कि हमको जो वेलोसिटी लेनी है, जो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी लेनी है, वो सी के बराबर लेनी है। ठीक है भाई, तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो वी एक्स प्राइम होगा और जो आपका वी एक्स होगा, देखो यहाँ पे सी के बराबर रख देंगे, तो आपका वी एक्स प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, वी माइनस सी के, यानी सी माइनस वी के बराबर आ जाएगा बच्चों। सर ठीक है। अगर बच्चों में आपने वेलोसिटी निकाल ली, देखो समझना, आपने वेलोसिटी निकाल ली जब आपकी जो आपका प्रकाश है वो इधर की तरफ चल रहा है बच्चों, इसका तीर का मतलब है प्रकाश इधर की तरफ चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि समय कितना लगा, चलो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये पूछना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों, यहाँ से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगा, आप कहोगे सर बहुत आसान है। मैंने पूछा कैसे, सर हमको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मैं कहा हाँ भैया ठीक कह रहे हो। भैया दूरी कितनी है, मैंने कहा दूरी भैया एल है। मैंने कहा चलो दूरी के स्थान पे एल रख दो। सर समय कितना लग रहा है, मैं कहा भैया समय मान लो t1 लग रहा है। मैं कहा ठीक है सर। भैया चाल कितनी है, भैया चाल हमने निकाल ली अभी वी एक्स बार, यानी जो वी एक्स प्राइम निकाला वो चाल ही तो है हमारी, वेलोसिटी तो है। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों T1A मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, तो बच्चों हम बोल सकते हैं कितना आया, एल बर वो T1A इजिकल टू एल अपॉन सी माइनस वी। इसको बोल देना बच्चों इक्वेशन नंबर 1। आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए भैया ये कैसे निकल गया, मैंने बता दिया चाल बराबर दूरी बटे समय से। ठीक है सर। अगर सपोज करो बच्चों ये जो आपका प्रकाश है बच्चों इधर की तरफ जा रहे हैं, देखो कैसे सर, देखो यानी जो बच्चों हम यहाँ पे जो समय निकाल रहे थे बच्चों, जो हम टाइम निकालना चाह रहे थे, वेलोसिटी निकालना चाह रहे थे बच्चों, पहले तो हम निकाल रहे थे जब हम इधर की तरफ से इधर की तरफ चल रहे थे बच्चों, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने पूरी डिस्टेंस निकाल ली, फिर उसकी हेल्प से टाइम निकाला। अब बच्चों हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे बच्चों। आपको पता है दूरी तो एल ही है, बताओ दूरी तो एल है। पर बच्चों चिन्ह परिपाटी के नियम आपने पढ़े होंगे, चिन्ह परिपाटी के नियम क्या होते हैं। अगर प्रकाश इधर को जा रहा है और हम इधर को आ रहे हैं तो हमारा जो भी चिन्ह है वो माइनस का होगा, पता है ये सब चीज़। हाँ सर। अगर भैया प्रकाश इधर को जा रहा है, ये जा रहा है प्रकाश, और हम भी इधर को जा रहे हैं, हम भी इधर को जा रहे हैं, तो आपको चिन्ह लेना होता है भैया पॉजिटिव। पता है इतनी बात? हाँ सर जी पता है पता है पता है। तो यार तुम तो होशियार बच्चे हो। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब हम जा रहे हैं इधर की ओर मेजरमेंट करते हुए, यानी हम बोल सकते हैं जब इधर की ओर जा रही है। तो आपको पता है भैया, ये तो पता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के तहत वी एक्स प्राइम इजिकल टू वी एक्स माइनस वी होता है। पर भैया यहाँ पे ये बताओ, मैं कहा हाँ भैया, अब ये बताओ भैया कि वी एक्स के स्थान पे क्या आना चाहिए, वी एक्स के स्थान पे क्या आना चाहिए। आपने कहा भैया वी एक्स के स्थान पे सी ही आएगा,
देखो मेरे वर्ड को बच्चों ध्यान से सुनो, वी एक्स के स्थान पे सी ही आएगा, सी ही आएगा, पर बच्चों माइनस का आएगा। आपने पूछा सर माइनस का क्यों आएगा, भैया इनकी वेलोसिटी तो एक जैसी है ना, वेलोसिटी तो सी है ना इनकी, तो इधर की तरफ जाओगे तब सी प्लस की होगी, पर विपरीत दिशा में चल रहे हो, विपरीत दिशा में चल रहे हो प्रकाश की, इस वजह से बच्चों माइनस का सी हो जाएगा। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि आपका जो वी एक्स प्राइम निकल के आया है बच्चों, वो कितना आया बच्चों, मैं बोल सकता हूँ माइनस का सी माइनस का वी निकल के आया। हाँ या ना, हाँ सर ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आया, सी प्लस वी निकल के आया। हाँ जी सर। अगर बच्चों मैं यहाँ से टी मतलब टाइम निकालना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना चाहता हूँ, जो यहाँ मतलब जो यहाँ पे टाइम लगा जाने में, ठीक है टाइम लगा, वो मैं बोल सकता हूँ बच्चों चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ। ओके ठीक है, तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे तो एल अपॉन सी माइनस वी आया था बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ बी वाले की, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा और अंदर आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने लिख रखा है अगली लाइन में, तो यहाँ पे देख सकते हो टी टू बी, यानी जो आपका टी टू बी निकल के आने वाला है बच्चों, वो आ जाएगा आपका एल अपॉन, एक सेकेंड बच्चों, ओके कुछ मिस्टेक कर दिया, हाँ ठीक कह रहे हो। देखो इसमें मैंने एक लाइन छोड़ दी यहाँ पे, आप नोट कर लेना उसको, ठीक है नोट्स में नहीं मिलने की वो लाइन, ठीक है। तो आप सभी नोट कर लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी के, आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों। टी, एक सेकंड, एक सेकंड, टी वन बी जब आप निकालते हो बच्चों, टी वन बी पता चल गया कैसा निकालते हैं, हाँ सर पता चल गया, यानी एल अपॉन माइनस के सी प्लस वी। बच्चों एक तो आपकी इक्वेशन बनी हुई थी, हाँ सर कौन सी थी, टी वन, सॉरी हाँ टी वन ए तो थी बच्चों, हाँ एल अपॉन सी प्लस, सॉरी सी माइनस वी थी ना बच्चों, सी माइनस वी। अब एक काम करना भैया, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या काम करना है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देना है। सर ऐड क्यों कर रहे हो बच्चों, इससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे ये प्लेट रखी हुई है और यहाँ पे जो दर्पण रखा हुआ, इनके बीच का टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। देखो एक तो यानी जो पहले वाला है बच्चों, वो तो यही तो है, यहाँ से यहाँ तक का समय लगा, दूसरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में लगा समय। अगर बच्चों मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, जोड़ने का मतलब इनका टोटल समय निकल के आ जाएगा कि आने और जाने में लगा समय। समझ पा रहे हो, हाँ जी सर समझ पा रहे हैं। तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे बच्चों जब आप ऐड करोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि T1 बोल रहा हूँ बच्चों, ऐड करने पे जो आपका टाइम निकल के आया है वो T1 बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। अभी पता चल जाएगा आपको मैं इसको T1 ही क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसका मान आपको पता है कितना है, हाँ सर पता है पता है पता है। तो इसका मान कितना था भैया, इसका मान था हमारा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, एल अपॉन सी प्लस वी था, हाँ सर ठीक है, प्लस बी वाले का कितना था सर, बी वाले का था एल अपॉन सी माइनस वी। मगर ठीक है भैया, क्या कॉमन आ रहा है सर, सर कॉमन आ रहा है एल, एल कॉमन ले लो, ले लेना बच्चों इसमें से, एंड आपका 1 अपॉन सी प्लस वी, हाँ सर, प्लस 1 अपॉन सी माइनस वी, हाँ सर। तो अब क्या काम करोगे बच्चों, इसका एलसीएम लोगे इधर इधर मल्टीप्लाई करके, तो बच्चों आपको मैं मेन रिजल्ट बता रहा हूँ, मेन रिजल्ट निकल के आ जाएगा T1 बराबर 2L अपॉन सी एंड 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बच्चों ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट। अब जो बच्चे मेरे से ये बोलते हैं कि सर हमें ये सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, मेरा हमेशा यही जवाब होता है बच्चों, आपको सही तो है, सही है। तो बच्चों मेरा जवाब हमेशा यही होता है सभी बच्चों से कि नहीं आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस पे मैं ये डिब्बा बंद कर देता हूँ ना, जिस पे डिब्बा लगा देता हूँ या अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों उसको ही पढ़ लिया करो, वही इंपॉर्टेंट है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिटेल में पढ़ने का शौक होता है, तो वो पढ़ सकते हो डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिटेल में पढ़ने से आपका बहुत फ़ायदा होता है बच्चों। अगर कहीं बाहर से भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको भी टैकल आराम से कर लोगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों हमारा एक मेन रिजल्ट निकल के आ चुका है कि जो आपका T1 होगा, यानी जो यहाँ से प्लेट है और जो आपका यहाँ पे M1 लगा हुआ है मिरर, इसके बीच का जो टाइम पीरियड निकल के आएगा बच्चों, वो T1 जो निकल के आता है वो 2L अपॉन सी एंड 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकल के आता है बच्चों, ठीक है जी। हाँ जी सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है भाई। हाँ जी सर। अब बच्चों आप मेरे से आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। आपने पूछा हाँ जी सर बताओ। बच्चों एक पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला, कि जो आपकी प्लेट है और जो आपका दर्पण M2 है, इनके आने और जाने में कितना समय लगता है। आपका फिर से दोबारा वही आंसर उठा, भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने पूछा कैसे बताओ ना। आपने कहा भैया देखो इसका भी तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, पहले यहाँ से T1 निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने में समय, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में समय, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। मैं कहा अच्छा, मैं बहुत होशियार हो रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी सर ऐसे ही करते हैं। तो लो भैया आपका सामने एक, लो ये लिखा हुआ नहीं है शायद नोट्स में, लो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ ऐसी होती है जल्दीबाजी में, मैथ की क्लास नहीं होती यहाँ पे, बस फिजिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। भाई लॉकडाउन का पता नहीं, ठीक है। चलो बच्चों अगर मैं बात करूं बच्चों, अभी तो मैंने उसका निकाला कि अगर यहाँ पे आपकी प्लेट रखी हुई है और यहाँ पे दर्पण M1 है, इनके बीच का टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पे जो आपकी प्लेट रखी हुई है और जो आपका यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है M2, इनके बीच का अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा बच्चों, उसकी बात करने जा रहा हूँ मैं अब, ठीक है ना। तो बच्चों आपको पता है Vx प्राइम, नोट करते हुए चलना बच्चों, प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, आप सभी इस लाइन को जरूर से नोट कर लेना क्योंकि नोट्स में वो लाइन नहीं है। तो Vx प्राइम हम बोल सकते हैं बच्चों, मैं आप पता चल गया ना मैं किसकी बात करने वाला हूँ। हाँ सर ठीक कह रहे हो, यानी Vx प्राइम इज इक्वल टू Vx माइनस V आ जाएगा बच्चों। हाँ जी सर ठीक है। अब देखो बच्चों हम ये बताओ, अब इस बार हम कहाँ पे चलने की कोशिश करें, ये तो आपकी प्लेट होगी। हाँ सर ठीक कह रहे हो, जो आपकी शीशे की प्लेट है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों, ये आपका M2 लगा हुआ है और इधर की साइड में आपका क्या है बच्चों, ये M1 लगा हुआ है। ऐसे शॉर्ट में हम समझ सकते हैं। तो बच्चों अब ये बताओ, ये जो आपका है ये वाई एक्सिस में तो चल रहा है सिस्टम पूरा, ये वाला ये वाला ये वाला वाई एक्सिस में, जबकि ये एक्स एक्सिस में था। तो बच्चों हम इन शॉर्ट ये भी तो बोल सकते हैं कि Vx प्राइम, बोल सकते हैं Vx प्राइम आपका कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 0 0 0 0 0। मैंने पूछा ऐसा क्यों, आपने कहा भैया देखो सिंपल सी बात है, ये आपका वाई एक्सिस में चल रहा है, एक्स एक्सिस में थोड़ी चल रहा है। मैं कहा हाँ ठीक कह रहे हो, तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 0 0 0 0 0। सर ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी नोट करा। हाँ जी सर ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैंने समझा भी दिया। अब देखो सर इससे क्या फ़ायदा होगा, भैया देखो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है भाई। अरे वाह बच्चों, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था फिर भी लेट हो रहे हो आप, है ना। Vx प्राइम 0 हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो आपका Vx माइनस V बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका Vx है बच्चों वो V के बराबर निकल के आ जाएगा, Vx V के बराबर निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर ठीक है ठीक है। और बच्चों आपने एक चीज़ ये भी तो पढ़ा है, आपने कहा सर क्या, अगर बच्चों मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ, वाई एक्सिस की, तो जो आपका वी प्राइम होता है बच्चों वो वी के बराबर होता है नहीं होता है बताओ। जो वी प्राइम होता है वो वी के बराबर ही तो होता है वाई एक्सिस में। हाँ सर आपने बताया था जेड एक्सिस में भी जेड के बराबर होता है, पर एक्स एक्सिस में क्या होता है, कुछ घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है, यानी माइनस जब भी तो होता है। तो बच्चों आप इसको क्या काम करना चाहो तो इसको कुछ इक्वेशन मान लेना, एक या दो जो भी मान रहे हो, दो तो हमने मान ली थी, इसको 3 मान लेना बच्चों और इसको 4 मान लेना। इक्वेशन 3 और 4 को बच्चों एक काम कर लेना, स्क्वायर करके जोड़ देना आपस में, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना। तो बच्चों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्या होगा, तो बच्चों नोट करते रहना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो बच्चों जब आप इन दोनों का वर्क करके जोड़ोगे तो इसका स्क्वायर हाँ भैया, और इसका स्क्वायर हाँ भैया, और इसका स्क्वायर हाँ भैया, और इस प्राइम वाले का स्क्वायर हाँ भैया, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर ठीक कह रहे हो बच्चों। अब एक बात बताओ, हाँ सर ठीक कह रहे हो बताओ। अब देखो बच्चों एक तो हमारा Vx है, हाँ सर, एक आपका Vy है। तो बच्चों हम क्या काम करते हैं, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, सभी बच्चों को पता होगा मोस्टली, कि ये जो होता है ये पूरी क्वांटिटी C के बराबर होती है, C के बराबर। तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ C स्क्वायर बराबर V स्क्वायर प्लस V प्राइम वाई स्क्वायर बच्चों, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। अगर बच्चों मैं यहाँ से V प्राइम निकालना चाहता हूँ, V वाई प्राइम, तो V वाई प्राइम कितना आ जाएगा, V वाई प्राइम निकल के आ जाएगा, पहले तो मैं स्क्वायर ही कर रहा हूँ इसका, तो आपका आ जाएगा C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया ये सब चीज़ हम कर क्यों रहे हैं,
ऐसा क्या रोल है इसमें जो हमको ये सब चीज़ करनी पड़ रही है बच्चों? ये टाइम पीरियड निकालने के लिए करनी पड़ती है वेलोसिटी। जो हम वेलोसिटी निकालते हैं ना बच्चों, वो टाइम पीरियड के अनुसार ही निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी निकाल लेते हो और आपको दूरी का पता हो तो बच्चों आप टाइम पीरियड बहुत आराम से निकाल सकते हो। और बच्चों ध्यान रखना, आपके पेपर में टाइम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। हाँ सर ठीक है। अब बच्चों मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अंडर रूट। क्या आ जाता है, अंडर रूट। सभी को क्लियर है? बोलो बोलो, सभी को क्लियर है? हाँ जी सर सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। नोट कर लिया बच्चों, ये सब चीज़ नोट कर लिया? हाँ जी सर नोट कर लिया। तो बच्चों अब मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ। ये हमारी क्या निकल के आ गई बच्चों, ये वेलोसिटी निकल के आई। जो आपका शीशे की प्लेट है और जो M2 लेंस लगा हुआ है, लेंस नहीं दर्पण जो लगा हुआ है, उनके बीच का वेलोसिटी निकल के आ चुकी है। सर बहुत आसान हो गया हमारे लिए काम। मगर कैसे? देखो भैया, प्लेट से M2 पहुंचने में लगा समय, इसको लाइन को जरूर लिख लेना। बहुत जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी प्लेट से M2 पहुंचने में लगा समय। तो बच्चों देखो, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, ज़्यादा हल्की सी नहीं, ना ज़्यादा तकड़ी। अगर बच्चों मैं इसको बोलना चाहूँ कि इसमें जो टाइम लगा है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ से लेकर, यानी जो आपकी प्लेट रखी हुई है और जो यहाँ पे आपका यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है M2, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो लगा हुआ समय है बच्चों, मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ T2A। क्या बोल रहा हूँ? T2A। क्या बोल रहा हूँ? T2A। अच्छा भैया, तो हम बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय से, मैं डिस्टेंस उसको L ही मानकर चल रहा हूँ बच्चों, L। तो L अपॉन वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट वी स्क्वायर, सॉरी C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ऐसी बच्चों आप सेम निकाल सकते हो। किसके लिए? आप ऐसे सेम निकाल सकते हो बच्चों, प्लेट से M2। रुक जाओ, मैं इसको ये तो नोट कर लिया होगा बच्चों, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ आपको। एक लाइन और लिखूंगा बच्चों आपके लिए। देखो, इसको मैं लिखना चाहता हूं अब M2 से प्लेट। अब वापस भी तो आएंगे बच्चों। देखो, पहले हमारा यहाँ पे प्लेट यहाँ पे रखी हुई थी, आपका जो दर्पण था वो इस टाइप में यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ पता है। पहले तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे थे। अब हम यहाँ से जो आपका दर्पण है ना, दर्पण M2 जो है, अब हम प्लेट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इसमें टाइम निकल आने वाला है उसको निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। हाँ जी सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों मैं क्या काम करता हूँ, अब इसका भी टाइम पीरियड बच्चों इतना ही आएगा। आपने कहा सर कैसे आएगा? बच्चों वही तो है, दूरी वही है और आपका वो भी वही है कि प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है कि उसमें वाई एक्सिस की तरफ थोड़ी जा रही है प्रकाश की किरण, तो उसमें जो है डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो आपका प्रकाश है, जो प्रकाश की किरण है, जो आपका चिन्ह परिपाटी के नियम है, वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको मैं अगली लाइन में बता रहा हूँ अब कैसे कैसे करने वाले हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो आप बोल सकते हो आपका जो T2 भी निकल के आएगा बच्चों, आपने अभी पढ़ा जो आपका 40 मिनट हो गई, तो हम जो T2B जो निकल के आएगा बच्चों, वो L अपॉन C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर निकल के आएगा। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, कुल समय निकालना है। जो आपका यहाँ पे प्लेट रखी हुई है और जो यहाँ पे आपका दर्पण रखा हुआ है M2, इनके बीच का कुल समय। कुल समय का मतलब क्या भैया? कुल समय का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा जो आपका समय लगा। हाँ सर, जो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में जो समय लगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बच्चों आपको टोटल कर देना होगा दोनों का समय। तो मतलब दोनों का मतलब डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, क्योंकि देखो ये भी सेम राशि है और दूसरी वाली भी सेम है। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों, बताओ ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। और बच्चों एक बात मेरे ध्यान रखना, एक बात मेरी ध्यान रखना, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। अरे मतलब क्या सर? भैया मतलब ये जिसको मैं अंडरलाइन में बंद करता हुआ जा रहा है ना बच्चों, जिस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ या स्पेशल रूप से बता रहा हूँ, वहाँ से ही पेपर में क्वेश्चन बनेगा। इस बात को नोट करके लिख लेना मेरी। ठीक है बच्चों? सर ठीक है ठीक है। क्या याद रखें सर? हाँ जी सर, इसको याद रख लेना, ये जो फॉर्मेट निकल के आया। ठीक है सर, यानी जो T2 निकल के आता है 2L अपॉन C 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ओके सर, हाँ जी सर ठीक है ठीक है ठीक है। अगर बच्चों मैं ये निकालना चाहता हूँ कि टाइम में कितना परिवर्तन हुआ, यानी जो टाइम में परिवर्तन हमको देखने को मिला वो कितना हुआ, तो बच्चों मैं इसको बोल सकता हूँ T1 अब माइनस T2।
T1 माइनस T2 मतलब जो आपका T1 निकल रहा था, हाँ सर, जो आपने T2 अभी अभी निकल रहा है कितना, 12/c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, जो आपने अभी निकल रहा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उन दोनों में से घटा देना बच्चों। घटाने का मतलब क्या, भाई सिंपल सी बात है, एक तो आपको पता है जो आपने T2 अभी अभी निकल रहा वो क्या निकल के आया था बताओ, वो आया था आपका 2L/c इंटू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सर इससे क्या फ़ायदा होगा भैया, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस में वहाँ पे पहुँचने में किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस में कम लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो बच्चों जब हम इसको वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, कॉमन वॉमन लेके 12/c कॉमन ले लेंगे। तो बस ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, मैं बता दिया भैया कैसे निकल के आया, समझ में आ गया कैसे निकल के आया। और सबसे अच्छी बात बच्चों, सबसे गुड न्यूज़ यही है, सबसे गुड न्यूज़ यही है, ये आपके पेपर में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है बच्चों, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है यही वाला क्वेश्चन। पूछता है कि भैया बताओ टेम्परेचर, वो जो आपका समय होता है, समय में परिवर्तन कितने का देखने को मिलता है। तो बच्चों ध्यान रखना 12/c 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस, अब देखो मुझे और तुम्हें बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं बच्चों कि ये मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। अगर पेपर में आता है ना तो आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स फील होकर आराम से टिक करके निकल जाओगे। और जो बच्चा रट्टा मार के जाएगा ना वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर सपोज करो ऑप्शन में ऐसा मिल गया ऐसे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन से वाला सही था। आपको पता है ना कि T1 जो आपने T1 निकाल रहा था बच्चों वो बिना अंडर रूट वाला था, और जो T2 निकाल रहा वो अंडर रूट वाला था। तो बस ऐसे आप पता कर सकते हो आंसर की तरफ अपने, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे डेल्टा टी निकालते हो बच्चों, डेल्टा टी निकालते हो तो आपसे यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी बच्चों, आपको यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो आपको फ्रिंजे बन रही है, जो आपको फ्रिंजे बन रही है बच्चों, वो फ्रिंजे आपको दिखाई देगी। कैसे कैसे दिखाई देगी बच्चों, वो आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क के रूप में आपको दिखाई देगी। और बच्चों ध्यान रखना ये जो आपको फ्रिंजें प्राप्त हुई है बच्चों, ये इस पर निर्भर करती हैं, जो आपका डेल्टा टी प्राप्त हुआ है, जो समय में परिवर्तन निकाल के दिखाया आपने, वो इस पर निर्भर करती है। चाहे तो लिख लेना, यानी जो फ्रिंजें बनकर आई हैं, फ्रिंजें डेल्टा टी पर निर्भर करती हैं, डेल्टा टी पर निर्भर करती हैं, ठीक है। अगर आप डेल्टा टी को कम या ज़्यादा करोगे बच्चों तो आप कह सकते हो ये जो फ्रिंजें हैं ये डार्क, और जो डार्क ब्राइट बन रहा है हो सकता है कम और छोटा बन जाए, ठीक है ना। डार्क ब्राइट का मतलब समझ पा रहे हो भाई, डार्क ब्राइट का मतलब सिंपल सी बात ये है कि देखो पहले तो आपको थोड़ा डार्क दिख रहा, फिर थोड़ा ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे ही होता है डार्क ब्राइट, ठीक है। देखो जैसे ये आपको ब्राइट से चमक रहा है, एक डार्क एक ब्राइट एक डार्क, ऐसा होता है डार्क ब्राइट। हाँ सर आसान है आसान है आसान है। अब बच्चों मैं क्या काम करता हूँ, देखो पहले ये समझ लो ये प्रैक्टिकल जो हुआ था कैसे कैसे करा था, ये हमारे जो माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट है ये कैसे कैसे हुआ था। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बच्चों अब हम ये समझ लेते हैं आखिर कैसे करा, आखिर कैसे किया इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, आखिर कैसे किया इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट। आपके लिए वाव वाव वाव, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, आखिर कैसे किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि आपके माइंड और दिलों और दिमाग में ये मुझे बसाना है, ठीक है। तो कैसे करा बच्चों, इन्होंने क्या काम करा, एक इन्होंने क्या काम करा बच्चों, मरकरी का पोल लिया, ठीक है, मरकरी का एक पोल लिया, उसमें क्या काम करा बच्चों, इन्होंने क्या काम करा, ये जो पूरा जो सिस्टम तैयार था बच्चों, जो हमने यहाँ पे बनाया M1 M2, ये पूरा जो सिस्टम तैयार था, उन्होंने क्या काम करा, इस पूरे सिस्टम को मरकरी के पोल में फ्लोट करा दिया, ठीक है। क्या काम करा, उससे क्या हुआ बच्चों, यानी जो हम लिख सकते हैं इसमें जो इन्होंने डिज़ाइन किया, ये जो पूरा, ये जो आपका पूरा प्रैक्टिकल था, ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने किस पे डिज़ाइन करा बच्चों, यानी इन्होंने डिज़ाइन करा मरकरी के पोल में, आपका जो सिस्टम है वो डिज़ाइन करा पूरा का पूरा। हाँ जी सर ठीक है। अब बच्चों इन्होंने क्या देखने को मिला, जब इन्होंने 90 डिग्री, बच्चों ध्यान से समझना, 90 डिग्री पर घुमा दिया, यानी जो पूरा सिस्टम था बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इस लाइन को, 90 डिग्री में घुमा दिया। अब घुमाने का मतलब क्या है सर, घुमाने का मतलब क्या है सर बच्चों, जो आपका सिस्टम बना हुआ था, आपको पता है कैसे कैसे बना हुआ था भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक वो रखी हुई थी और यहाँ पे आप एक दर्पण रखा हुआ था, एक यहाँ पे दर्पण रखा हुआ था, इस टाइप में तो बन रहा था पूरा। अब इन्होंने क्या काम करा बच्चों, 90 डिग्री पे घुमा दिया पूरा प्रैक्टिकल। सर इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पूरा सिस्टम भी घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा। हाँ जी सर, घूमने का मतलब क्या सर भाई, घूमने का मतलब ये भैया देखो यहाँ पे
कैसी बात कर रहे हो, घूमने का मतलब नहीं पता तुम्हें। देखो अब तुम क्या काम करते हो बच्चों, 90 डिग्री घुमा देते हो ना तो आपका पूरा सिस्टम घूम जाता है। मतलब क्या सर? भैया मतलब तो ये देखो यहाँ पे, अब आपने पूरा सिस्टम घुमा दिया तो घुमाने का मतलब 90 डिग्री घुमाने का मतलब ये जो M1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो M2 है ये आपका इधर इधर आ जाएगा, कहीं ना कहीं इधर इधर, ठीक है। इसको मैं M2 बोल सकता हूँ। तो देखो चेंज हो गया ना पूरा पूरा सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं बच्चों जो M1 निकल के आएगा, बच्चों जो M1 निकल के आएगा वो अंडर रूट वाला निकल के आएगा, और जो M2 निकल के आएगा वो बिना अंडर रूट वाला निकल के आएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे आ चुका है ना, ये वाई एक्सिस पे ये चला जा चुका है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया सर, बहुत अच्छा। तो बच्चों अगर हम बोलना चाहें 90 डिग्री घुमाने में कितना जो आपका टाइम में परिवर्तन देखने को मिला वो कितना हुआ, तो बच्चों वो टाइम में परिवर्तन देखने को मिला आपको इतना, 2L अपॉन सी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। मैं कहा हाँ जी बताओ सर, ये दोनों रिजल्ट तो एक जैसे हैं। मैंने कहा रैपट ऐसा लगेगा तुम्हारे मुंह पे, एक जैसे कहाँ है? अरे हाँ हाँ सर ये तो अलग है अलग है। मैंने कहा कैसे? देखो सर यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, ये बिना अंडर रूट वाला, ये अंडर रूट वाला नहीं है, ये अंडर रूट वाला, मतलब उल्टा हो गया ना पूरा सिस्टम। अरे सर पूरा 90 डिग्री पे इसी घुमाने का मतलब यही तो है कि बच्चों जो आपका M1 है वो यहाँ पे आ जाए और M2 आ जाए यहाँ पे, ओके ना? हाँ जी सर ठीक है ठीक है। सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? भाई पेपर में क्वेश्चन यही आएगा, टी स्टार या कुछ भी डिनोट कर रखा होगा, 90 डिग्री घुमाने का वहाँ पे बोल रखा होगा वर्ड, ठीक है ना? सर ठीक है ठीक है ठीक है। सर अगर बच्चों मैं ये एक चीज़ आपसे ये पूछूं, क्या पूछने वाले हो सर? अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर मैं चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, अगर मैं बच्चों एक काम करता हूँ, जो आपने डेल्टा टी निकाला है, हाँ जी सर, और जो आपने डेल्टा टी स्टार जो आपने निकाला है, अगर इन, हाँ नहीं सेम नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर बच्चों मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहूँ, पेपर में बन सकता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यानी जो आपका ये टाइम है, जो टाइम सिंपल वाला टाइम है, टाइम पीरियड मतलब जो सिंपल वाला टाइम में परिवर्तन है, और जो आपने 90 डिग्री घुमाया उसमें जो परिवर्तन है, अगर दोनों का डिफरेंस निकालना चाहे तो बच्चों बताओ कितना आएगा? मुझे बताओ, तुम बताओगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, बताओ। तो मैं पूछ रहा हूँ डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी स्टार का डिफरेंस कितना आएगा? आपने कहा सर बहुत आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है। मगर कैसे? भैया ऐसा काम करो, इसमें से ये घटा दो। मगर कैसे घटाने की बात कर रहे हो? आपने कहा भैया देखो 2L अपॉन सी इंटू 1 अपॉन, देखो भैया इसमें ये घटा रहे तो माइनस करके ये लिख लो, 2L अपॉन सी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हाँ भैया माइनस माइनस प्लस हो गया, 2L अपॉन सी, हाँ भैया 1 अपॉन वी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब देखो बच्चों आपका क्या रिजल्ट निकल के आ चुका है, क्या रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला? भैया देखो, मैं कहा हाँ बताओ। भैया देखो ये माइनस दोनों माइनस का कितना हो गया? माइनस का सर ये 4L अपॉन सी हो गया, और ये दोनों प्लस के ये दोनों प्लस के हो गए। तो हम बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं सर? हम इसको बोल सकते हैं 4L अपॉन सी, हाँ भैया 4L अपॉन सी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बीच में माइनस है, 4L अपॉन सी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चाहो तो बच्चों इनमें से 4L अपॉन सी कॉमन ले लेना, जो मेन रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा बच्चों। इन दोनों का अंतर निकाल लेना, जो भी आएगा उसको नोट कर सकते हो आप। अच्छा सर ये बात समझ में आ गई कि कैसे करते हैं कैसे करते हैं। मैंने पूछा एक बात और बताओ, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें क्या रिजल्ट आपको देखने को मिला? हाँ जी सर बताओ, इसमें आपको क्या रिजल्ट देखने को मिला? आपने कहा सर हमको एक रिजल्ट देखने को मिला कि चाहे आप इस वाले फ्रेम की बात करो चाहे आप इस वाले फ्रेम की बात करो, अगर ये जड़त्व फ्रेम है ना तो ये भी जड़त्व फ्रेम होगा। मैं कहा हाँ जी, हाँ सिंपल सी बात है बच्चों। देखो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, पूनम जी ने, इन्होंने कहा कि सर 2 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, देखो 2L अपॉन सी निकल के आ रहा था, अब देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 आ जाएगा, अब इसका तो 2 गुना हो जाएगा ना उस वाले का। अरे अरे सर ठीक है ठीक है ठीक है। अब बच्चों हमको क्या रिजल्ट देखने को मिला? हमको ये देखने को मिला चाहे एक फ्रेम ये रहा एक फ्रेम ये रहा, अगर ये एस है तो ये एस प्राइम है, ठीक है। अगर ये जड़ते फ्रेम है
तो ये भी जड़त्व फ्रेम है। मैं कहा हाँ सर। अगर इसमें टाइम पीरियड टी है और तो इसमें भी टाइम पीरियड टी प्राइम है तो बराबर होते हैं। हाँ सर ठीक है। अगर भैया इसमें प्रकाश का वेग c है ना, अगर इसमें प्रकाश का वेग c है तो इसमें भी प्रकाश का वेग c होगा, चेंज नहीं हो सकता। लाइक करते रहना भाई साहब सभी के सभी सभी। सर ठीक है ठीक है ठीक है सर। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होता भैया, ख़त्म हो गया टॉपिक। सर इतना आसान था? मैं हाँ लो भैया इतना आसान टॉपिक था आपका। ठीक है। अब आपने 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 पूछा सर फिर फायदा क्या हुआ इस, देखो फायदा देखते हैं बच्चों, अभी खत्म नहीं बोल सकते, अभी तो इसका और रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। आपको मुझे पता पेपर में वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। सर अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताओ इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब सुनो बच्चों। देखो बच्चों आपको पता है अगर ये आपका सन है, मैं कहा हाँ सर जी ठीक है सन है, और बच्चों ये आपकी मान लो पृथ्वी है। ठीक है। अब आपको पता है ये पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है, पता है ना? हाँ जी सर पता है, ये पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है सन के। हाँ सर ठीक है। यानी अगर बच्चों मैं कह रहा हूँ कि सन आपका जो पृथ्वी है वो इस टाइम यहाँ पे चक्कर लगा रही है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे चक्कर लगाएगी, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे चक्कर लगाएगी, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे चक्कर लगाएगी, क्योंकि टाइम के अनुसार अनुसार वो बदलती रहती है उसका चक्कर का वो। ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। अब इसका मतलब तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ, ये आपकी पृथ्वी है बच्चों, ये क्या है आपकी, ये पृथ्वी है। अब बच्चों मैं ये बोलना चाहूँ कि अगर सपोज करो बच्चों यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे मान लो महीना हो रहा है इस टाइम महीना हो रहा है बच्चों अप्रैल का या मार्च का, अप्रैल का महीना मान लो मार्च का, तो बच्चों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सितंबर का महीना है, यहाँ पे कुछ और महीना मान लो, यहाँ पे मतलब हर महीने की बात कर रहा हूँ जो अलग अलग महीने हैं। सर ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा? तो बच्चों जैसे हमने नापा ना कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, ढूंढ 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 करती हुई चक्कर लगाती रहती है, तो बच्चों एक रिजल्ट निकल के आया कि जो उसकी वेलोसिटी होती है वो बच्चों शून्य होती है, शून्य होती है, शून्य होती है, शून्य होती है। और हमेशा बच्चों यही चीज़ हमको देखने को मिला, हमेशा बच्चों यही चीज़ हमको देखने को मिला कि वेलोसिटी शून्य होती है। और बच्चों इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं, बच्चों इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं, इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं, इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। यानी जो आपका वेलोसिटी शून्य निकल के आई है हर बार, हमेशा जो शून्य निकल के आई है बच्चों, इस वाले प्रयोग को या इसको बोलते हैं हम, जो ये पूरी कंडीशन है नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। हो सकता है नल से ये पूछ सकता है पेपर में, नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोल्डे ये कंडीशन क्या थी? बस सिंपल सी बात है V0 था। ठीक है। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो बच्चों एक चीज़ और बताओ, अब जब इन्होंने प्रयोग करके देखा, मैंने कहा जैसे, और इसको थोड़ा डीपली में जाते हैं, जैसे ये सन है और ये आपकी पृथ्वी अलग अलग समय पे अलग अलग स्थान पे घूम रही है बच्चों। ठीक है। अब बच्चों मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कि वेलोसिटी 0 निकल के आती है। अब इनको नहीं पता था बच्चों, आपको तो पता है, आप होशियार बच्चों, इनको नहीं पता था। इन्होंने क्या काम करा, पहले तो फरवरी के महीने में एक्सपेरिमेंट करा, मान लो फरवरी के महीने में एक्सपेरिमेंट करा, तो इन्होंने सोचा कि क्या पता दिन का हिसाब हो कुछ, क्या पता फरवरी या मार्च हो, कुछ भी महीना मान लो आप अपने हिसाब से, तो इन्होंने देखा कि वेलोसिटी 0, इन्होंने सोचा क्या पता दूसरे महीने में वेलोसिटी 0 ना निकले, तो इन्होंने सपोज करो अगले महीने में एक्सपेरिमेंट करा और यहाँ पे भी 0, फिर अगले महीने में एक्सपेरिमेंट करा, अगले महीने में भी 0, फिर अगले महीने में भी 0, फिर भैया ऐसा तो हर महीने में 0 निकल के आई। तो बच्चों हमें यही रिजल्ट देखने को मिला कि वेलोसिटी जो होगी पृथ्वी की वो 0 निकल के आई। ठीक है ना? अरे 5 मिनट और बस। ठीक है। अब सर आपका क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि सर, मगर हाँ जी सर एक बात ये बताओ कि अगर ये पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये पृथ्वी की वेलोसिटी निकाल देता, पृथ्वी की वेलोसिटी निकाल देता, तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता? फिर मेरा जवाब सुनो। अब देखो मेरा जवाब ये होगा बच्चों, अगर ये वेलोसिटी निकाल पाता बच्चों, तो कहीं ना कहीं हम जो आपकी रिलेटिविटी है, हाँ जी सर रिलेटिविटी है, जो आपकी रिलेटिविटी है, जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, कहीं ना कहीं हमें उससे हाथ धोना पड़ता। क्या करना पड़ता सर? हमें उससे हाथ धोना पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ सर? भाई इसका मतलब ये हुआ, फिर कहीं ना कहीं हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी हमारे लिए गड़बड़ साबित हो सकती थी, बिल्कुल गलत होती है हमारे लिए।
पर ऐसा नहीं हो पाया। मतलब जो आपका माइकलसन मोडले ने ये दावा करा था वो कि वो पृथ्वी की वेलोसिटी जीरो बताएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया, सॉरी हो पाया, वेलोसिटी जीरो निकल के आई बच्चों। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बच्चों अगर ये पूरा ये कंफर्म हो जाता है प्रैक्टिकल, ये जो इन्होंने बनाया था, ये जो पृथ्वी की वेलोसिटी बताने के लिए बताया था, अगर ये पूरा कंफर्म हो जाता बच्चों तो कहीं ना कहीं बच्चों जो आपका रिलेटिविटी है, जो आपका यानी जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, उससे हमें हाथ धोना पड़ता। अब देखो बच्चों, जब हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से हमको हाथ धोना पड़ता तो इसका मतलब तो आपका जो न्यूटन के नियम है, यानी जो आपका न्यूटन के नियम है, न्यूटन के जो लॉ हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं हमको हाथ धोना पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका न्यूटन का नियम है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के पर ही आधारित है। या बोल सकते हैं कि न्यूटन के नियम या जो आपका प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो न्यूटन के नियम पर ही आधारित है ना, समझ रहे हो ना। इसका मतलब तो बच्चों अगर हम इन शॉर्ट बताना चाहें कि भैया ये न्यूटन के नियम विनम फिर हमारे लिए काम के नहीं होते। ठीक है, ओके बच्चों, हाँ जी सर, ठीक है। तो बस सही हुआ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है ना। इसी वजह से कहते हैं भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, ठीक है। अब आप अपनी बात बता सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो। हाँ जी बताओ, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, बाय। आप सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते एक बार फिर से। ठीक है, देखो कल मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने की, ठीक है ना, क्योंकि आज ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस वजह से इस टॉपिक को मुझे ख़त्म करना था। चलो ठीक है, हाँ समझ में आ गया तो ठीक बात है। और बच्चों एक काम करना, जितने मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं बच्चों, इसके ऑफलाइन होने के बाद कमेंट जरूर कर दिया करो यार, उससे क्या होगा वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो कमेंट कर दिया करो, लाइक तो आप करते नहीं हो, तो कमेंट कर दिया करो वीडियो ख़त्म होने के बाद यार, 2 मिनट का समय निकाल लिया करो मेरे लिए, ठीक है ना। ओके ना, चलो बाय बाय, टेक केयर।